इस वीडियो से आपके पोकेमॉन गो अकाउंट और आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप तक इंटरनेट के तमाम ट्रैफिक का 99% हिस्सा ज़ेरे समंदर मौजूद केबल्स के खुफिया नेटवर्क्स पर चलता है। लेकिन आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? क्योंकि जदीद ज़िंदगी का इन बारीक तारों पर इन्हिसार तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इन केबल्स पर वक्तन फ़वक्तन शार्क्स भी हमलावर हो जाती हैं। ये केबल्स कैसे काम करते हैं और इनका मुस्तकबिल क्या है? आइए कुछ देर के लिए समंदर की गहराइयों में चलते हैं ताकि हम जान सकें कि इंटरनेट आखिर समंदरों में कैसे सफ़र करता है। डेली बिट्स की एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। वीवर्स, ज़ेरे समंदर केबल की मुस्तनद मैप वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में इंटरनेट की फाल या ज़ेरे तामीर केबल्स की तादाद 493 है। इसमें बहीरे अस्वद की तह में उमूमी नौयत की 300 किलोमीटर तवील आज़रबाईजान तुर्कमानिस्तान केबल से लेकर अमेरिका के वर्जीनिया बीच को शिमाली स्पेन के इलाके बिलबाओ से मुंसलिक करने वाली 6600 किलोमीटर तवील मेरिया केबल तक शामिल है। मेरिया केबल का वजन मजमूई तौर पर 24 ब्लू व्हेल्स के बराबर है। सांप की तरह बल खाती केबल्स के इस सुपर हाईवे को तामीर करने वाली कंपनियां दुनिया भर में अब तक 15 लाख किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर डाटा केबल्स बिछा चुकी हैं, लेकिन ये बताने से कासिर हैं कि इन केबल्स की मजमूई कीमत कितनी है। पेशावराना अंदाजे के मुताबिक एक समंदर को उबूर करने वाली आम इंटरनेट केबल की कीमत 30 से 40 करोड़ डॉलर के लगभग हो सकती है, जो बज़ाहिर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये केबल्स मोटाई में किसी बाग को पानी देने वाले पाइप के बराबर होती हैं और इनमें मौजूद सबसे अहम अंसर फाइबर ऑप्टिक कोर के इर्द गिर्द थिक्सोट्रोपिक जेली की हिफाजत भी मौजूद होती है। इसके अलावा केबल को मजबूत बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक की एक से ज्यादा चादरें और तांबे की तारें भी मौजूद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये केबल्स एक सेकंड में औसतन 100 गीगाबाइट्स डाटा ले जाने की सलाहियत रखती हैं, जबकि नई और जदीद केबल्स में ये सलाहियत 400 गीगाबाइट्स फी सेकंड है। अब सवाल ये है कि इतना ज्यादा डाटा इतने बारीक चैनल्स पर कैसे समा सकता है? ये दरअसल एक इंतहाई नफीस डाटा रैंगलिंग टेक्निक की बदौलत मुमकिन बनाया जाता है, जिसे डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। सादा अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी डाटा फराहम करने वालों को फाइबर ऑप्टिक के जरिए मालूमात की तरसील के लिए रोशनी की एक से ज्यादा वेवलेंथ इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करती है। इसी तरह बहुत सारी वेवलेंथ्स को बाहम मुंसलिक करते हुए बैक वक्त इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डाटा की रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी केबल के दोनों सिरे पर मौजूद डाटा सेंटर जैसी लैंडिंग साइट्स पर इस्तेमाल की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये केबल्स सिर्फ सीधी और तवील तारें हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समंदर की तह पर हर 70 से 100 किलोमीटर या उससे जायद फासले के बाद केबल्स को रिपीटर्स के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। ये बुनियादी तौर पर एम्पलीफायर के तौर पर काम करते हैं और तवील फासले पर सिग्नल की ताकत को मुतवाजन रखते हैं। इसी वजह से इन केबल्स में तांबे के कंडक्टर शामिल किए जाते हैं, जिनमें इन रिपीटर्स को ताकत फराहम करने के लिए 10,000 डीसी वोल्ट मौजूद होते हैं। इन केबल्स को ज़ेरे समंदर बिछाने का तरीकाकार क्या हो सकता है? इन डाटा केबल्स को सबसे पहले केबल बिछाने वाले खुसूसी बहरी जहाजों पर मौजूद सिलेंडर नुमा ड्रम्स पर लपेट दिया जाता है। ये केबल बिछाने के लिए तकरीबन 1 साल तक समंदरी रास्ते की मंसूबा बंदी की जाती है, क्योंकि ज़ेरे समंदर केबल्स के मुजव्वज़ा रास्ते पर आतिशफिशां, जलजले के बायस टूटने वाली चट्टानें या माहीगीरों की जानिब से बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जगहें मौजूद हो सकती हैं। डाटा केबल को जहाज के पिछले हिस्से से तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ड्रम से अलग किया जाता है। जहाज को खराब मौसम का सामना हो तो ऐसी सूरत में कप्तान फैसला कर सकता है कि आया काम जारी रखना है या केबल्स को समंदर में तैरते हुए ड्रम के साथ बांधकर बहरी जहाज को पुरसुकून पानियों में लेकर जाना है। तूफान थमने के बाद बहरी जहाज अपना मुअत्तल किया गया काम दोबारा शुरू कर देता है। केबल्स बिछाने के दौरान हादसात और रुकावटें भी पेश आ सकती हैं।
अमेरिका में 2012 के दौरान आने वाले समुद्री तूफान की वजह से बहरे ओकियानूस में मौजूद कई अहम केबल्स को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसने नेटवर्क्स को कई घंटों तक दरहम बरहम कर दिया था। इसी तरह 2011 में जापान में फुकुशिमा का ज़लज़ला भी इसी तरह के हादसात का बायस बना। लेकिन आमतौर पर इस तरह की रुकावटें और नुकसानात इंसानी लापरवाही, ट्रॉलर्स पर बंधे जाल या बहरी जहाज़ों के लंगर की वजह से रुनुमा होते हैं। साहिल के करीब मौजूद ज़ेरे समंदर केबल्स को इस तरह के खलल का खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह एक केबल साहिल से जितना करीब होगा, उसे नुकसान पहुंचने का अंदेशा उतना ही ज्यादा होगा। बहुत से केबल्स को बिछाने के लिए समंदर की तह में तवील खंदकें भी खोदी जाती हैं, जिनके लिए खुसूसी बहरी जहाजों से मदद ली जाती है। कुछ अरसा कबल एक शार्क को गूगल के ज़ेरे समंदर केबल्स में से एक के करीब घूमते फिरते देखा जा सकता है। आप 2014 का ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अमरीकी हुकूमत रूस या चीन को दुश्मन बैरूनी ताकतें करार देते हुए ज़ेरे समंदर केबल्स के सिलसिलों में मुदाखलत के हवाले से खबरदार करती चली आई है। अमरीका इस बारे में हमेशा से तशवीश में मुब्तला रहा है। मारूफ कंप्यूटर कंसल्टेंट एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में इंकशाफ किया था कि किस तरह नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बारे में हर तरह की रसाई हासिल रही है। ज़ेरे समंदर केबल्स के जोग्राफियाई सियासी असरात भी दिलचस्प रहे हैं। जैसे गुज़श्ता साल ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुवावे को जज़ायर सोलोमन से मुंसलिक केबल में मुदाखलत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि चीन इस लिंक को ऑस्ट्रेलिया के हसास अंदरूनी नेटवर्क्स तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन ज़ेरे समंदर केबल्स का मालिक कौन है? ये चूंकि एक महंगा कारोबार है, इसलिए इस काम की जिम्मेदारी मुख्तलिफ अक़वाम या नीम कौमी टेलीकॉम फराहम कुनिंदगान ने अपने कांधों पर उठा ली है। दुनिया में केबल्स का सबसे बड़ा मालिक अमरीकी इदारा AT&T है, जो ज़ेरे समंदर अब तक 2,30,000 किलोमीटर केबल बिछा चुका है। दूसरा बड़ा मालिक चाइना टेलीकॉम है। अक्सर ज़ेरे समंदर केबल्स 50 मुख्तलिफ मालिकान के ग्रुप्स या कंसोर्शिया की मिल्कियत होती है, जिनमें मकामी हुकूमती एजेंसीज या दीगर कारोबारी इदारे शामिल हैं। यूं तो ये मॉडल केबल्स की इब्तदाई लागत को तकसीम करने में मददगार साबित होता है, लेकिन किसी नुकसान की सूरत में बहुत से मसाइल का बायस भी बन जाता है। केबल्स को दरपेश किसी भी मसले को हल करने के लिए कोई भी शराकतदार इस बात पर मुत्तफिक नजर नहीं आता कि दुरुस्तगी के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम अब इस हकीकत को तस्लीम करते नजर आते हैं कि ज़ेरे समंदर केबल्स की वजह से उनकी तरक्की की गुंजाइश महदूद हो चुकी है। लिहाजा गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ज़ेरे समंदर केबल के बुनियादी ढांचे में फेसबुक जैसी कंपनियों की जानिब से भारी सरमायाकारी सामने आई है, जो इस वक्त तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर केबल्स की मालिक है। गूगल की मिल्कियत में भी तकरीबन इतनी ही तवील केबल्स आते हैं। अमेज़न का अपना बड़ा निजी नेटवर्क है, जो बहरे ओकियानूस, बहरुल काहिल और बहरे हिंद के अलावा बहीरे रूम, बहीरे अहमर और बहीरे जनूबी चीन से गुजरने वाली केबल्स के जरिए ऑनलाइन कंपनीज को ताकतवर AWS डाटा सेंटर्स से मुंसलिक करता है। चंद टेक कंपनीज बखूबी जानती हैं कि ऑनलाइन सारिफीन की तादाद में इजाफा ही वो वाहिद रास्ता है जिससे उनकी तरक्की का सफर जारी रह सकता है। इस वक्त शायद आप सोच रहे हों कि स्टारलिंक क्या कर रहा है। क्या हमारा पुराना दोस्त एलन मस्क किसी दिन इंटरनेट को वायरलेस बनाने के मंसूबे पर काम शुरू नहीं करेगा? फिलहाल तो केबल नाकाबिले यकीन हद तक तवील फासलों पर तेजी से डाटा के वसी पैकेट्स को फैलाने का सबसे सस्ता और मौसर जरिया है। यहाँ तक कि आमतौर पर ज़हीन एलन मस्क का भी कहना है कि स्टारलिंक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फिलहाल तेज रफ्तार फाइबर तक रसाई से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। लेकिन कौन जानता है कि ये सिलसिला आइंदा 1 या 2 दहाइयों में कैसे खत्म हो जाएगा। अब तक तो यही महसूस होता है कि मुस्तकबिल में ज़ेरे समंदर केबल्स की तादाद और तवालत में इजाफा जारी रहेगा। सिर्फ इस साल मौसम गर्मा के दौरान गूगल और फेसबुक ने ज़ेरे समंदर केबल्स बिछाने के लिए एप्रिकॉट के नाम से मुश्तरका इक़दाम का ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत 2024 तक सिंगापुर, जापान, गुआम,
फिलिपाइन, ताइवान और इंडोनेशिया को बाहम मुंसलिक कर दिया जाएगा। अब तक की सबसे तवील टू अफ्रीका नामी ज़ेरे समंदर 45,000 किलोमीटर तवील केबल को, जो 33 ममालिक को आपस में मुंसलिक करेगी, फेसबुक की ज़ेरे क़यादत कायम कंसोर्शियम की जानिब से बैंक रोल कर दिया गया है। आपका क्या ख्याल है? क्या बनी नौ इंसान का मौजूदा बेहतरीन ज़ेरे समंदर नेटवर्क मुस्तकबिल में किसी दिन टेलीग्राफ की तरह मतरूक हो जाएगा? हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।